कैसे हो दोस्तों। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चारागाहों का स्वर्ग किस देश को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका। आपको बताना है चारागाहों का देश किसे कहा जाता है। तो इसका सही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो इसका जो है न्यूजीलैंड वाला जो ऑप्शन है आपका इसमें राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? देखिए अगर बात करते हैं तो वो रेखा कौन सी होगी, तो वो रेखा जो होगी वो आपका जो है पहले वाला जो ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा है, उसका है आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872, 1881, 1951 या 1955? इसका जो सही करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये पूछा गया है नियमित जनगणना की शुरुआत। नियमित जनगणना की शुरुआत जो होती है वो होती है आपकी 1881 में। अगर आपसे पूछता है कि भारत में पहली बार प्रायोगिक रूप से जनगणना की शुरुआत कब की गई प्रयोग के रूप में, तो उसमें लगाना आपको 1872। ठीक है, लेकिन इसका 1881 है। जो परमानेंट स्थायी रूप से जनगणना की शुरुआत होती है वो होती है 1881 में, लॉर्ड रिपिन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस अक्षांशीय रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या ग्रीनविच रेखा। आपको बताना है किस अक्षांशीय रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। सो ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा। ठीक है ना, तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अकबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अकबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आपको बताना, 4 ऑप्शन आपके पास में है, टोडरमल, अबुल फजल, अकबर या बीरबल। इसका सही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है अबुल फजल। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? कणाद, कपिल, गौतम, विश्वामित्र। बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वे कौन हैं, और इसका सही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कपिल मुनि। ठीक है ना, प्रवर्तक हैं कपिल मुनि को माना गया। ठीक है भाई, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि को माना गया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर है? आपको बताना है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, माजुली द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। इसका सही करेक्ट आंसर बताना है आपको। ठीक है भाई, तो इसका सही करेक्ट आंसर जो होगा, सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है भाई, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? मान सिंह, बीरबल, टोडरमल, रहीम खान खाना। अकबर का वित्त मंत्री पूछा गया है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, इसका सही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टोडरमल। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आजीवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? आपको बताना है कौन सा है समास है आजीवन में, यानी कि आजीवन का मतलब है जीवन तक। ठीक है ना, तो इसका सही करेक्ट आंसर जो होगा वो दूसरे वाला जो आपका ऑप्शन है, वो दूसरे वाला ऑप्शन यानी कि अवयवी भाव समास आपका ठीक हो जाएगा। आजीवन यानी कि आ लगा हुआ, आ का मतलब ये आपका जो है इसमें आजीवन यानी कि जीवन भर। ठीक है भाई। तो इसमें जो अगर बात करते हैं अवयवी समास क्या होता है, जिसमें क्या है उपसर्ग पाए जाते हो, या पहला यह शब्द क्या हो, पहला जो पद हो वो अव्यय हो, या इसमें जो है
क्या जीवन कोई कार्य करने की निरंतरता पाई जाती है, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया, बताइए। मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, गाय, कुत्ता, घोड़ा या हाथी। तो आपको इसमें सही करेक्ट आंसर लगाना है, और सही करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुत्ता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तांबे की मात्रा पाई जाती है। तांबे की मात्रा सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसका सही करेक्ट आंसर जो आपको बताना है और वो हो जाएगा आपका राजस्थान। पहले वाला जो ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। लेकिन अगर राजस्थान से और बात करते हैं, अगर उत्पादन के क्षेत्र में लेते हैं तो मध्य प्रदेश में उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। ठीक है ना, लेकिन इसमें राजस्थान ठीक हो जाएगा। पीपली घाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, पीर पंजाल पर्वत, धौलाधार पर्वत। तो सही करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा आपका क्या है, अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत में पीपली घाट दर्रा पाया जाता है। ठीक है भाई। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तुलसीदास जी का रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। आपको बताना है किस भाषा में लिखा गया। ये आपके चार ऑप्शन आपके पास में है, और चार में संस्कृत, अवधी, पाली या मैथिली। इसका सही करेक्ट आंसर है आपका अवधी भाषा में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपके सामने है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसके द्वारा की गई। थॉमस एडिसन, आइजैक न्यूटन, ग्राहम बेल, चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही करेक्ट आंसर आपको बताना है, और सही करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा आपका यानी कि आइजैक न्यूटन। ठीक है भाई। तो ये कुछ आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है भाई। तो फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। ओके बाय, तब तक के लिए।